हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमलेश स्टडी में। तो चलिए फिर से हौसलों की उड़ान को भरते हैं और आपके लिए नई उम्मीद लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो हाँ, पिछले वीडियो में हमने जो बात किए थे एक्सरसाइज 5.3 के 6 नंबर तक कंप्लीट किए थे। तो यानी कि आज से जो है क्वेश्चन नंबर 7 से चलते हैं। तो हाँ, तो चलिए इस एक्सरसाइज को इस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं, फटाफट आते हैं टॉपिक पे और अपने मुद्दे पर। तो आप नजरें जमाए रखिएगा और देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड एक्स एंड वाई इफ द मैट्रिक्स ए बराबर दिया गया है 1/3 1 2 2 2 1 -2x 2y है ना। बोल रहा है satisfy the condition ठीक ए का ट्रांसपोज बराबर ए बराबर I3। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड एक्स एंड वाई इफ द मैट्रिक्स आपको ए दिया गया है, सेटिस्फाइड द कंडीशन भी आपको दिया गया है। तो बोल रहा है भैया मेरे एक्स एंड वाई का मान ज्ञात करने। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कैसे सॉल्व होता है। तो आइए डायरेक्ट सॉल्यूशन पर। और सबसे पहले हम बता देते हैं कि जहां तक मेरा मानना है कि आप बना लिए होंगे इस क्वेश्चन को। लेकिन चलिए यदि नहीं बनाए हैं तो देखें, क्योंकि यदि आपने 6 नंबर तक कोशिश किए हैं, बनाए हैं, तो ये जरूर आप ट्राई किए होंगे तो बना होगा। तो देखिए क्वेश्चन जो है ये I3 के बारे में हमने बताया था कि I3 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसे ही I3 कहते हैं। ये एक यूनिट मैट्रिक्स है, इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। यानी पिछले वीडियो में हमने इस सब चीजों की विशेष चर्चा की है। तो आइए अच्छा, ये बराबर कर देंगे और ये बराबर है, यानी कि ये जो तीनों है आपस में इक्वल है। और ये एक मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज भी होता है कि ए और ए का ट्रांसपोज जो है ए ट्रांसपोज ए, ये मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज भी होता है। ठीक है, ये I3 यानी कि ये मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज भी होता है। शायद पिछले वीडियो में लिखाए होंगे या नहीं लिखाए होंगे, भूल गए होंगे। तो आप इस प्रॉपर्टीज को याद रखिए कि ये भी एक प्रॉपर्टीज ही है ना। तो चलिए इस प्रॉपर्टीज को ही सेटिस्फाई देखिए करने दे दिया गया है, यानी इस प्रॉपर्टीज पर ही एक एक्स एंड वाई का मान निकलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि या तो इसको और इसके इक्वल कर देते हैं, या तो इसके और इसके इक्वल कर देते हैं। यानी किसी दो को लेके चलना है मेरा और एक्स एंड वाई का मान निकल जाएगा। तो चलिए किसी दो को लेके चलते हैं, मान लेते हैं इसको और इसको ही लेके चलते हैं, ए और ए का ट्रांसपोज आई को लेके चलते हैं। ठीक, तो चलिएगा और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि गुना थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने में मैट्रिक्स में ध्यान यदि नहीं देखिएगा, थोड़ी सी आपकी चूक नजर हटी हटी दुर्घटना घटी, कहावत सुने हैं ना। तो वही बात है। जैसे ए देखिए 1 2 2 2 1 -2x 2 और y है ना। तो उसके बाद देखिए ए का ट्रांसपोज। अच्छा भैया, मैट्रिक्स जो है ए जो है ये पूरा है। ये जो मैट्रिक्स ए है वो इसमें 1/3 भी है। तो यानी कि ट्रांसपोज जब निकलेगा तो 1/3 और इसका ट्रांसपोज यानी 1 2 2 और 2 1 -2x 2y, इस तरह से।
अच्छा आई थ्री की बात करें तो क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 है ना। अब देखिएगा, अब जो है एक काम करते हैं 1/3 और 1/3 क्या करते हैं कॉमन लेते हैं। अब कॉमन लेके क्या करते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हम लोग को थोड़ा जगह भी बचा के चलना है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा 2 अच्छा 1 क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 4, फिर ये क्या हो जाएगा 2 प्लस क्या हो जाएगा +2 और -4 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा x+4 प्लस क्या हो जाएगा 2y, है ना। अब जो है इससे मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाएगा 2 प्लस क्या 2 और माइनस क्या हो जाएगा 4। अब देखिए इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 और माइनस क्या यानी +4 हो जाएगा। इसको फिर से मल्टीप्लाई करते हैं 2x प्लस 2 और माइनस क्या हो जाएगा 2y। ठीक, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 2 4 हो जाएगा और प्लस 2y। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस क्या हो जाएगा 2 माइनस क्या हो जाएगा 2y, है ना। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस 4 और प्लस क्या हो जाएगा y²। तो यही था मल्टीप्लीकेशन 2x क्या हो जाएगा +2 और -2y। अच्छा मल्टीप्लाई करने हमने पिछले वीडियो से ही सिखाते आ रहे हैं। हर बार एक ही चीज़ का चर्चा करना अच्छी बात नहीं है एक अच्छे स्टूडेंट के लिए, और हमें उम्मीद है कि आप अच्छे ही स्टूडेंट्स हैं, तभी तो अभी तक नजरें जमाए हुए हैं। अच्छा देखिए एक बार तब पर भी बता देते हैं क्योंकि मेरा कर्तव्य बनता है। देखिए ये जो फर्स्ट रो है उस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और एक रो हो गया मेरा कंप्लीट, है ना। उसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम, फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करके रो कंप्लीट कर देना, यानी कि ये 3/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होके बन गया। अच्छा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक। अच्छा अब देखिएगा 1/3। अच्छा एक काम करते हैं, ये जो 3 है इधर क्या है भाग के रूप में, है ना, डिवाइड के रूप में, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई के रूप में, यानी कि इक्वेशन का उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 9, और ये क्या हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा x+2y, इधर लेके चल जाते हैं 2y, इधर +4 कर देते हैं, तो ये हो गया कंप्लीट। अब देखिए ये 0 और ये हो जाएगा क्या 9, और ये हो जाएगा 2x -2y+2 इधर कर देते हैं, ठीक। अब देखिए ये क्या हो जाएगा x+4+2y। अच्छा ये क्या हो जाएगा 2x+2 -2y। ये क्या हो जाएगा x² +4 +y²। ये मैट्रिक्स हो गया कंप्लीट। इसके इक्वल क्या है 1 0। अच्छा ये जो है 3 जो है, ये 3 क्या किए इस बार इधर लेके चल गए हैं, यानी 3, तो ये क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, है ना। ये जो 3 है इस बार इधर लेके चला है, ठीक। तो ये हो गया यहाँ तक कंप्लीट। अच्छा यहाँ तक आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो हमारे साथ ही बना रहे हैं तब तो कोई बात नहीं, आप हमसे एक स्टेप आगे ही चल रहे होंगे ये मुझे मालूम है। तो चलिए अच्छा अब देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं इस 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, तो लिख लेते हैं एक बार। अच्छा मल्टीप्लाई जब करेंगे इस 3 को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो अच्छा एक लाइन इसके बाद आप एक लाइन और लिख लीजिएगा, क्योंकि हम यदि लिखेंगे तो फिर बोर्ड छोटा पड़ जाएगा। अच्छा मल्टीप्लाई जब 3 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ 3 हो जाएगा,
और बाकी इस जगह 0 हो जाएगा, 1 की जगह क्या हो जाएगा 3, और मेरा इक्वेशन बचेगा ये, है ना। अच्छा, अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को लेके चलते हैं। ये भी 3/3 ऑर्डर का है, ये भी 3/3 ऑर्डर का है, ठीक। यानी जो है ये तीनों दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को बराबर लेंगे, तो ये और ये इक्वेशन को यदि हम लेके चलेंगे तो अब देखिएगा इम्प्लाइज टू, या डायरेक्ट इक्वेशन बनाते हैं, x + 2y + 4 बराबर 0। फिर दूसरा इक्वेशन लेके चलें, 2x - 2y + 2 बराबर 0। अच्छा, अब इस इक्वेशन को देखिएगा, इस इक्वेशन को नाउ लिखिएगा। अब मान लेते हैं 2x + 2y बराबर -4, ठीक। इस इक्वेशन को कर देते हैं। अच्छा, इक्वेशन यहाँ मान लीजिए फर्स्ट और इसे मान लीजिए सेकेंड, ठीक। अब जो है इस इक्वेशन वही इक्वेशन है, या तो इसको थर्ड मान सकते हैं। इक्वेशन मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं, 3, 4, 5 मानते रहिए। अब जो है देखिए अब क्या करना है, 2x - 2y बराबर -2 उधर चल जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 मान लिया। अच्छा, दोनों को इक्वेशन को जोड़ देते हैं, दोनों को देखते हैं जोड़ने के बाद क्या होता है। अच्छा, जोड़ें तो क्या हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3x, और ये दोनों जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा 4 2 6, ये क्या हो जाएगा 2 से कट जाएगा, तो x का जो वैल्यू मेरे निकला वो -2 निकला, है ना। अच्छा, अब x की वैल्यू से हम लोग क्या निकालेंगे, y का वैल्यू निकाल देते हैं। तो लिखिए x का मान समीकरण क्या करते हैं, थर्ड में रखने पर, है ना। तो क्या हो जाएगा, x + 2y बराबर -4। तो x का मान -2 है, +2y -4, ठीक, यही है। अब क्या करते हैं, ये क्या 2y और ये +2 -4 पहले से, तो इधर +2 हो जाएगा, तो ये 2y, ये -2 बचेगा, 2 2 कट जाएगा, तो y बराबर -1 बच जाएगा, है ना। यानी हमारे पास जो फाइनली वैल्यू निकला x एंड y का, तो x का मान निकल गया -2 और y का मान निकल गया -1। अच्छा, ये मेरा पास आंसर आ गया फाइनली। एक बार आंसर को चेक कर लेते हैं कि आंसर सच में मिल रहा है कि ना। हाँ, आंसर इसका बिल्कुल मिल रहा है, यानी कि ये क्वेश्चन हो गया हम लोग का 7 कंप्लीट। अच्छा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन आते हैं। तो कोई मैट्रिक्स दिया गया है, फाइंड बोल रहा है हाफ a + a का ट्रांसपोज तथा एंड इतना फाइंड। तो ये तो काफी सिंपल है, ओनली जो है दिया गया है कुछ चीजें, और उसमें मान को पुट करना है और ज्ञात कर लेना है उसका वैल्यू। तो 8 नंबर उम्मीद है कि आप लोग जो है बना लीजिएगा, क्योंकि ये काफी सिंपल है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। 9 इफ ए मैट्रिक्स दिया गया है, सो दैट इतना is a skew symmetrics where A का ट्रांसपोज is the transpose of matrix है। अच्छा भैया, मेरे यहाँ साइमेट्रिक्स और स्क्यू साइमेट्रिक्स की बात करता है। अच्छा, हम लोग अभी साइमेट्रिक्स और स्क्यू साइमेट्रिक्स नहीं पढ़े, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्क्यू साइमेट्रिक्स और साइमेट्रिक्स पढ़ लेते हैं। अच्छा, लिखिएगा साइमेट्रिक्स
साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिसेस अच्छा चलिए देखते हैं कि साइमेट्रिक्स और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होता है। हाँ, सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात ये है कि साइमेट्रिक्स और स्क्यू साइमेट्रिक्स जो होते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स का होना जरूरी होता है। किसी भी साइमेट्रिक्स और स्क्यू साइमेट्रिक्स तभी संभव है जब वह एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही साइमेट्रिक्स या स्क्यू साइमेट्रिक्स होता है। तो चलिए फर्स्ट नंबर देख लेते हैं साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स क्या है। तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स जो है, मान लेते हैं लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, मान लिए ए बी है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इफ ए का ट्रांसपोज यदि ए के बराबर रहा, सबसे बड़ी बात यही है कि ए का ट्रांसपोज यदि ए के बराबर रहा तो देन, यानी कि देन ए साइमेट्रिक, ए इज साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। यानी कि यदि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर रहा तो वह एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, है ना। देन ए इज साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए उसी प्रकार 2 नंबर की बात करें, क्या इस स्क्यू साइमेट्रिक्स मैट्रिक है ना, स्क्यू साइमेट्रिक। तो स्क्यू साइमेट्रिक्स की बात करें तो इसमें भी यदि लेट मान लेते हैं ए बी भाई कोई ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक, मैट्रिक्स है। अच्छा इफ इस स्क्यू साइमेट्रिक्स में क्या होता है, ए का ट्रांसपोज जो है माइनस ए होना चाहिए, है ना। ए का ट्रांसपोज माइनस ए होना चाहिए, उसे स्क्यू साइमेट्रिक्स कहते हैं। यानी देन ए इज क्या हो गया, स्क्यू साइमेट्रिक, है ना, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा एक और होता है, दूसरा टाइप्स की बात करें। अच्छा सबसे पहले यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, ये याद रखिएगा सबसे बड़ी बात ये कि ए का ट्रांसपोज यदि ए के बराबर रह गया तो वह साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स कहलाएगा, है ना। देख लीजिए ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है। अच्छा ए का ट्रांसपोज यदि माइनस ए की बात करें, यानी माइनस आ गया तो वह क्या हो जाएगा, स्क्यू साइमेट्रिक्स। और जो तीसरी बात है वो है कि स्क्यू और साइमेट्रिक्स तभी संभव है जब दोनों यानी कि मैट्रिसेस जो है वो स्क्वायर होना चाहिए, है ना। तो ये बात होनी चाहिए। सबसे फर्स्ट कंडीशन साइमेट्रिक्स की बात करें तो वह ए का ट्रांसपोज ए होना चाहिए, और स्क्यू साइमेट्रिक्स की बात करें ए का ट्रांसपोज माइनस ए होना चाहिए। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा तीसरा यदि टाइप्स की बात करें, एक और होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, है ना, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अच्छा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है। अच्छा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में हमने चर्चा किए थे,
कि ए और ए का ट्रांसपोज जो है आई के बराबर। एक प्रॉपर्टीज पढ़े थे अभी जस्ट 7 नंबर क्वेश्चन में, क्या ए और ए का ट्रांसपोज बराबर क्या होता है, ए ट्रांसपोज ए लिख सकते हैं या आई के बराबर लिख सकते हैं, यानी यही प्रॉपर्टीज है ऑर्थोगोनल। तो ये लिख लीजिएगा डायरेक्ट कि इसमें भी क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो इसमें भी लिख लीजिएगा ए let A be a square matrix। तो लिखिएगा if A और A का ट्रांसपोज बराबर I होना चाहिए, then क्या हो जाएगा, A is orthogonal matrix। है ना, A is an orthogonal matrix। तो ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी। ये प्रॉपर्टीज तो पीछे भी चर्चा की। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कुछ भी नहीं है, बस ध्यान रखना कि ए और ए का ट्रांसपोज बराबर आई होता है। ठीक, तो चलिए अब डायरेक्ट जो बचा क्वेश्चन बचा है उस पे आते हैं। अब इतना प्रॉपर्टीज पढ़ लिए, अब लग रहा है क्वेश्चन अब छूटेगा नहीं, है ना। तो आ जाइए डायरेक्ट क्वेश्चन में। अच्छा 9 नंबर क्वेश्चन थे ना, 9 नंबर। तो आ जाइएगा, क्वेश्चन है इफ ए बराबर 3 माइनस 4 1 माइनस 1 सो दैट मैट्रिक्स ए। ठीक, अच्छा ये क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ए दिया गया है और सो दैट बोल रहा है, इतना जो है सो दैट कीजिए, इतना इज ए एसक्यू साइमेट्रिक्स होना चाहिए। अच्छा, वेयर ए के जो पावर टी है इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी कि ट्रांसपोज है, इसका कहने का मतलब है कि ए का ट्रांसपोज है। ठीक है, तो मेरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि इसे प्रूव करने, सो दैट करने कि ए जो है ए का पावर टी है, इसका जो है ट्रांस यानी कि यह इज ए स्क्यू साइमेट्रिक्स है, यानी कि यह स्क्यू साइमेट्रिक्स कहने का मतलब है कि ये जो है इसका होल जो पावर ट्रांसपोज है वह ए माइनस ए के ट्रांसपोज के बराबर होनी चाहिए, है ना। हमने एसक्यू साइमेट्रिक्स की बात की था। अच्छा, क्या एसक्यू साइमेट्रिक्स है तो माइनस होनी चाहिए, यानी माइनस ए का ट्रांसपोज होना चाहिए। ये एसक्यू साइमेट्रिक्स, क्योंकि हमने एसक्यू साइमेट्रिक्स में बताया था कि ए का ट्रांसपोज जो है माइनस ए होता है। तो मान लेते हैं ये जो पूरा जो है ये ए है और ये भी क्या है, ए है, यानी कि माइनस होना चाहिए, यानी कि इस पूरे के होल ट्रांसपोज के माइनस का जितना है उतना ही होगा। यही सिद्ध करना है, इसे ही एसक्यू साइमेट्रिक्स कहते हैं। यदि प्लस होगा तो साइमेट्रिक्स हो जाएगा। अच्छा चलिए डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, आई सॉल्यूशन गिवन जो दिया गया हम लोग लिख लेते हैं। गिवन मैट्रिक्स दिया गया है, गिवन ए बराबर 3 माइनस 4 1 माइनस 1। ठीक, अच्छा मैट्रिक्स वेयर इतना इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। तो क्या करते हैं, इसको एसक्यू साइमेट्रिक्स प्रूव करना है। पहले क्या करते हैं, ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। ए क्या है,
A3 -4 1 -1। अच्छा, माइनस ए का ट्रांसपोज क्या है, 3 -4 1 -1, है ना। अच्छा, ये जो करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, और ये हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -5, है ना। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, +4, यानी ये 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या, 0। ये क्या हो गया, A - A का ट्रांसपोज। अब देखिए, A - A का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज करते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये जो है रो और कॉलम चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 और -5, और 5 और 0, ठीक। अच्छा, इसको क्या करते हैं, इसमें नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं, ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, नेगेटिव इसमें कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छा, नेगेटिव डायरेक्ट कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 0 -5, और ये हो जाएगा 5 0, ठीक। अच्छा, ये जो है, ये क्या है, ये जो है किसका वैल्यू है, इसका, है ना, इसका वैल्यू। तो यानी क्या हो गया मेरा, A - A का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज जो है क्या हो गया, -A का ट्रांसपोज, है ना। तो यही तो हो गया मेरा प्रूव्ड, क्या प्रूव्ड। अच्छा, देख लीजिए, ये जो वैल्यू है ये किसका वैल्यू है, इसका, A - A का ट्रांसपोज। और हमने बताया था कि स्क्यू साइमेट्रिक्स क्या है, A का ट्रांसपोज आप बराबर -A। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। 9 का फर्स्ट था ना ये, क्वेश्चन नंबर 9 का जो है ये फर्स्ट था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या देखते हैं, ए इज ए स्क्यू साइमेट्रिक्स बोल रहा है, प्रूव करने, वही क्वेश्चन है। अच्छा, थर्ड नंबर बोल रहा है इतना, बोल रहा है इज ए साइमेट्रिक्स। देखिए, थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है 9 का, थर्ड नंबर जो है उसमें बोल रहा है ए का ट्रांसपोज यानी ए यानी स्क्यू साइमेट्रिक्स प्रूव करने। अच्छा, इसी प्रकार दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है थर्ड नंबर में, ए प्लस, अच्छा, A का ट्रांसपोज बोला है, ए प्लस है, और इस बार A का ट्रांसपोज है। अब बोल रहा है इसको इस साइमेट्रिक्स प्रूव करने, तो साइमेट्रिक्स क्या होगा, A का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाएगा, A का ट्रांसपोज, यानी यही प्रूव करना है आपको। इसी प्रकार कर लेना है, सेम टू सेम। क्वेश्चन नंबर थर्ड बन जाएगा आपसे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या वे, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि इफ ए, इतना दिया गया है, ठीक, एक मैट्रिक्स, प्रूव दैट कर रहा है इतना साइमेट्रिक्स वेयर ए के पावर जो t है डिनोट्स द ट्रांसपोज ऑफ ए। अच्छा, इज स्क्यू साइमेट्रिक्स बोला ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 जो है बोल रहा है इफ इतना, प्रूव्ड दैट इतना इज ए स्क्यू साइमेट्रिक्स। तो उसी तरह बनेगा, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, स्क्यू साइमेट्रिक्स सेम टू सेम बन जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 9 जो है पूरा नॉर्मल क्वेश्चन है, ये आपसे बन जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाइए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 लिखिएगा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग, एक्सप्रेस द फॉलोइंग, express the following matrices
अच्छा, क्वेश्चन एक बार समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ ए साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिसेस। यानी कि कहने का मतलब है कि कोई फॉलोइंग यानी कि दिया गया है आपको एक मैट्रिक्स, और उस मैट्रिक्स को बोल रहा है कि साइमेट्रिक्स और एस्क्यू साइमेट्रिक्स के जोड़ को एक्सप्रेस करना है, दिखाना है। तो देखिए, हमने आपको साइमेट्रिक्स और एस्क्यू साइमेट्रिक्स क्या है बताए थे मैट्रिक्स। तो देखिएगा, यहाँ बोल रहा है कि साइमेट्रिक्स और एस्क्यू साइमेट्रिक्स का जोड़। अच्छा, सबसे पहले समझते हैं कि साइमेट्रिक मैट्रिक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए कि हमने बताया था कि ए का ट्रांसपोज जो है, ए जो है ये साइमेट्रिक्स है ना। ये क्या है? साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स इसको कहते हैं। अच्छा, यदि कोई साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स है, ए यदि कोई साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स है, यदि ए कोई, फिर से समझिएगा, ए कोई साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स है, तो उस साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट, यानी कि यदि कोई कहेगा, कोई मैट्रिक्स दे देगा और बताएगा कि आपका मान निकालना है कि साइमेट्रिक्स का, मैट्रिक्स का, तो याद रखिएगा साइमेट्रिक्स का फॉर्मूला हाफ हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज होता है ना। ए प्लस ए का ट्रांसपोज होता है, इसे ही साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स कहते हैं। ए का साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। अच्छा भाई, ये क्या हुआ? यदि बोल दिया आपको फाइंड कि ए भाई कोई मैट्रिक्स दिया गया है, ज्ञात कीजिए इसका साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स, तो ये फॉर्मूला होता है साइमेट्रिक्स का, और यही फॉर्मूला से हमें बोल रहा है। और एसक्यू साइमेट्रिक्स, यदि एसक्यू साइमेट्रिक्स दिखाना है तो हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज कर देना, ये क्या हो गया? एसक्यू साइमेट्रिक्स। और हाँ, एक सबसे बड़ी बात है कि मान लीजिए कि हमने बताया था ए का ट्रांसपोज ए जो है साइमेट्रिक्स है ना। अच्छा, यदि मान लीजिए इसको मान लीजिए कि हल करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये जो 2 है डिवाइड में है, तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a, और इधर बचेगा a प्लस ए का ट्रांसपोज, है ना। तो ये जो a है क्या हो जाएगा? 2a, और ये माइनस a हो जाएगा, और ये हो जाएगा a का ट्रांसपोज। तो ये क्या हो गया? a बराबर a का ट्रांसपोज, यानी कि a का ट्रांसपोज बराबर क्या? a लिख सकते हैं। यानी कि यही तो हुआ, ए का ट्रांसपोज जो होता है, ए जो होता है क्या हो जाता है? साइमेट्रिक्स, है ना। तो यानी कि कहने का मतलब है यदि कोई ए साइमेट्रिक्स है तो इसको, यदि इसका मान ज्ञात करना है तो इस रूप में हम लिख सकते हैं, ए को इस रूप में लिख सकते हैं। देखिए, प्रूव्ड भी हो गया फॉर्मूला कि ए का ट्रांसपोज यदि ए यानी कि रहे साइमेट्रिक्स रहे, तो ए बराबर हम ए के ट्रांसपोज की जगह हम ये चीज लिख सकते हैं, है ना। तो यही बोल रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ ए साइमेट्रिक्स एंड ए स्क्यू साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स। यानी कि बोल रहा है दोनों का जोड़ निकालिए, साइमेट्रिक्स और एस्क्यू साइमेट्रिक्स। यानी कि दोनों का जोड़ निकालने का मतलब है कि कोई जो मैट्रिक्स दिया गया भाई, अच्छा, एस्क्यू साइमेट्रिक्स क्या है? इसके जगह माइनस कर देना है, तो माइनस कीजिएगा, देख लीजिए वो भी प्रूव्ड हो जाएगा। यहाँ माइनस कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा? ये माइनस में जाएगा तो ए का इधर क्या बच जाएगा? ये माइनस, यानी एसक्यू साइमेट्रिक्स प्रूव्ड हो जाएगा। तो उसी प्रकार जब यहाँ एक्सप्रेस द दोनों का सम बोल रहा है, जोड़ बोल रहा है, साइमेट्रिक्स और एसक्यू साइमेट्रिक्स का जोड़ निकालने बोल रहा है, फाइंड करने बोल रहा है, और दिया गया है हमें मैट्रिसेस, तो क्या निकालना पड़ेगा? कहने का मतलब है कि ए हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज, और फिर प्लस हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, यही फाइंड करने बोल रहा है। ठीक, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम लोग? ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, फिर ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, उसके बाद ये निकाल लेंगे, और फाइनली मेरा
तो आ जाइए डायरेक्टली क्वेश्चन पे सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स को मान लेते हैं। लेट मान लिए ए मैट्रिक्स 1 2 4 6 8 1 3 5 7। ठीक, इस मैट्रिक्स को मान लीजिए। अब जो है क्या करना है, अब इस मैट्रिक्स को अब क्या करना है, सबसे पहले निकालना है, चूंकि a प्लस ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। ठीक, तो a प्लस ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, a क्या है 1 2 4 6 8 1 3 5 7। ठीक, अब जो है इसका ट्रांसपोज करना है प्लस में, तो 1 2 4 6 8 1 3 5 7 है ना। अब देखिए जोड़ लीजिए इस मैट्रिक्स को। 2 और 6 2 8 4 3 7 6 2 8 6 2 8 हो गया। उसके बाद 8 8 16 8 8 16 6 7 6 7 7 14, यानी ये a प्लस ए का ट्रांसपोज निकल गया। उसी प्रकार हमको a माइनस ए का ट्रांसपोज निकालना है। a माइनस ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, तो a का वैल्यू दिया गया है 1 2 4, चूंकि लिख दीजिएगा 6 8 1 3 5 7। ठीक, उसके बाद माइनस ए का ट्रांसपोज लिखना है। ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 1 2 4 6 8 1 3 5 7। ठीक, तो चलिए इसको माइनस करते हैं। क्या हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा -4, और इस फिर क्या हो जाएगा 1, और फिर इसको घटाइएगा 4, और फिर 0, फिर क्या हो जाएगा -4, फिर यहाँ हो जाएगा -1, और उसके बाद हो जाएगा 4, और यहाँ 0, यानी a माइनस ए का ट्रांसपोज निकल गया। अच्छा, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड जो करना है वो लिखते हैं। ठीक, तो अब जो है थोड़ा मिटाते हैं। अच्छा, फाइंड करना है नाउ ए हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज, फिर प्लस हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ठीक, ए प्लस ए का ट्रांसपोज दिया गया है। हाफ क्या है 2 8 7 8 16 6 7 6 14। ठीक, इसको अब मिटाते हैं। अब जो है a माइनस ए का ट्रांसपोज क्या है, हाफ है 0 -4 1 4 0 -4 -1 4 0। ठीक, तो मान नहीं निकालना है, तो एक्सप्रेस करना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 1, उसके बाद हो जाएगा 4 7/2, और उसके बाद 4, और फिर क्या हो जाएगा 8 3, फिर 7/2, और उसके बाद 3, और ये क्या हो जाएगा 7, है ना। फिर इसको क्या हो जाएगा 0 -2 और 1/2, उसके बाद हो जाएगा 2 0 -2। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा -1/2, उसके बाद हो जाएगा 2, उसके बाद क्या हो जाएगा 0। अच्छा, अब देखते हैं आंसर मैच कर रहा है। आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है, यानी कि हम लोग को जो है ना एक्सप्रेस करना था, मान नहीं ज्ञात करना। कभी कभी क्वेश्चन में फाइंड करने देता है, मान ज्ञात करने देता है, लेकिन हम लोग को एक्सप्रेस या ओनली एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ ए एसक्यू, यानी कि साइमेट्रिक्स एंड एसक्यू साइमेट्रिक्स। साइमेट्रिक्स और एसक्यू साइमेट्रिक्स के जो सम होता है वो दिखाना है। यानी कि यहीं तक मेरा कंप्लीट आंसर आ गया।
है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 में जो है, क्वेश्चन नंबर 10 में कितना क्वेश्चन दिया गया है, इसमें दिया गया है 3 क्वेश्चन। तो तीनों क्वेश्चन उसी तरह बनना है, तीनों को एक्सप्रेस करके दिखा देना है ओनली यहाँ तक। तो चलिए, यानी कि 10 नंबर बन जाएगा आपसे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 भी क्वेश्चन नंबर पूरा मतलब इजी है, यूं कहें तो इतना इजी है कि यहाँ तक बना लिए होंगे तो ये भी बन जाएगा। लेकिन चलिए एक एक क्वेश्चन सबको टच कर लेते हैं। 11 भी देख लेते हैं। 11 क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, saw that the following matrices are skew symmetric। ठीक, saw that the following matrices are skew symmetric। तो चलिए देख लेते हैं। एक नंबर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है 0 E F माइनस E 0 G माइनस F G। ये क्या है? अच्छा, ये क्या है? 0 0 है क्या? O है, O दिया गया है। O दिया गया है। अच्छा चलिए, सॉ दैट बोल रहा है फॉलोइंग मैट्रिसेस आर एस्क्यू साइमेट्रिक। तो सॉ दैट करना है, दिखाना है कि दिया गया जो मैट्रिक्स, फॉलोइंग मैट्रिसेस जो है आर जो है एस्क्यू साइमेट्रिक्स है। तो हमने कंडीशन बताया था एस्क्यू साइमेट्रिक्स होने के लिए ए का ट्रांसपोज माइनस ए होना चाहिए। तो आइए देखते हैं ए का ट्रांसपोज क्या माइनस ए आ रहा है। तो आइए देखिए, मान लेते हैं क्वेश्चन लेट ए बराबर क्वेश्चन में सही दिख नहीं रहा, ये 0 है कि O है। तो जितने भी एलिमेंट्स है ये सब जो है अल्फाबेट से लिया गया है, लग रहा है ये O ही होगा क्वेश्चन में। तो चलिए O ही मान के बनाते हैं, या 0 भी बनाइएगा तो एक ही बात है। तो चलिए ए बराबर क्या हो जाएगा, दिया गया है भाई ए, मान ली मैट्रिक्स को ई एफ माइनस ई फिर ओ जी उसके बाद माइनस एफ माइनस जी फिर ओ। ठीक, अच्छा अब देखिए ये ए हुआ। अच्छा, ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ए का ट्रांसपोज 0 ई। अच्छा, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, ई। अच्छा, ए का ट्रांसपोज निकालना है, क्या हो जाएगा 0 ई एफ माइनस ई 0 जी फिर माइनस एफ माइनस जी क्या हो जाएगा ओ। ठीक, ये क्या हो जाएगा ए का, ये क्या हो गया ट्रांसपोज हो गया, ये क्या हो गया ए का ट्रांसपोज हो गया। ठीक, अब देखिए कि ये दिखा रहा है कि ए मैट्रिसेस आर एस्क्यू साइमेट्रिक्स। एस्क्यू साइमेट्रिक्स दिखाने का मतलब है ए का ट्रांसपोज माइनस ए होना चाहिए। देखिए इसमें क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन लीजिएगा क्या हो जाएगा 0 ई एफ
माइनस ई हो जाएगा। अच्छा जीरो नहीं है, ओ है, तो ओ ये मान के चलते हैं। क्या हो जाएगा, जी एफ और फिर माइनस एफ हो जाएगा, फिर माइनस जी हो जाएगा और फिर ये ओ हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब क्या है कि ए का ट्रांसपोज जो है, ए का ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाएगा, माइनस, अच्छा ये जो वैल्यू है क्या है, किसका वैल्यू है, ए का वैल्यू है ना, ये क्या है, ए का वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा ए। अच्छा ये कहाँ से जाना है भाई, चूंकि फ्रॉम इक्वेशन कहाँ से, फर्स्ट से, तो यानी ये हमारा गया प्रूव्ड। ठीक, यानी 11 क्वेश्चन जो था, 11 नंबर वो काफी सिंपल था। चलिए ये उम्मीद है कि बन गया होगा। अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 नंबर आ जाते हैं, 11 का ए और बी उसी तरह बन जाएगा, और सेकेंड में बोलता है सो दैट इज साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स। अच्छा साइमेट्रिक्स ये क्या दिखाएं, एस क्यू साइमेट्रिक्स, एस क्यू साइमेट्रिक्स में ये माइनस लिए, साइमेट्रिक्स में प्लस लेना है, यही दिखाना है। अच्छा ये 11 नंबर आप बना लीजिएगा। अच्छा आ जाते हैं आप लोग 12 नंबर, हम लोग 12 नंबर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, find the value find the values of x y z if the मैट्रिक्स दिया गया है, मैट्रिक्स क्या, ए बराबर, इधर ही लिख लेते हैं, ए बराबर 0 to y z एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड। ठीक, अच्छा उसके बाद बोलता है satisfy satisfy the equation, satisfy the equation a the transpose a बराबर I। अच्छा चलिए क्या है, फाइंड द वैल्यू बोल रहा है, एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है यदि द मैट्रिसेस दिया गया है, तो सेटिस्फाई द इक्वेशन भी दिया गया है, इस इक्वेशन से सेटिस्फाइड करके एक्स एंड वाई जेड का मान ज्ञात करना है। तो चलिए रखते हैं मान, सॉल्यूशन, चूंकि ए और ए का ट्रांसपोज ए बराबर आई, यानी सेटिस्फाइड द इक्वेशन दिया गया। अच्छा चलिए मान को पुट करते हैं, इसका क्या है, ट्रांसपोज करना है ना, तो ट्रांसपोज निकालना है। ए का ट्रांसपोज क्या होगा, 0 टू वाई जेड, फिर एक्स होगा, फिर वाई और माइनस जेड, फिर एक्स और माइनस वाई जेड। ठीक, ए का ट्रांसपोज निकाल लिए। अब देखिए ए से मल्टीप्लाई करना है, तो ए क्या है, 0 टू वाई जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड। ठीक, और फिर 1 0 0 0 1 0 0 0 क्या 1। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स में हमने मल्टीप्लाई करने आपको सिखा दिए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं। तो चलिए डायरेक्ट अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा 0 प्लस का एक्स वाई और माइनस एक्स वाई,
फिर क्या हो जाएगा 0 और फिर माइनस एक्स जेड, और उसके पास क्या हो जाएगा फिर प्लस एक्स जेड हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये क्या हो जाएगा 0 प्लस क्या हो जाएगा, अच्छा ये स्क्वायर है, प्लस क्या हो जाएगा 0 प्लस क्या हो जाएगा एक्स वाई या माइनस एक्स वाई, फिर ये क्या हो जाएगा 4y का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाएगा 2x जेड, फिर ये हो जाएगा माइनस एक्स जेड और फिर ये माइनस एक्स जेड, है ना। अच्छा इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 प्लस क्या हो जाएगा माइनस एक्स जेड और फिर प्लस एक्स जेड, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 एक्स वाई और फिर माइनस एक्स, अच्छा ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 वाई जेड माइनस वाई जेड फिर माइनस वाई जेड, फिर मल्टीप्लाई करेंगे जेड स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, ये जेड स्क्वायर माइनस माइनस प्लस जेड स्क्वायर है, ये प्लस जेड स्क्वायर। ठीक, तो ये आ गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक, अब क्या करते हैं इसको भी हल करते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स 2 एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 0 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, ये भी कट जाएगा 0, अच्छा ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर 4y स्क्वायर 5y स्क्वायर है ना, कुल मिला के हो जाएगा 6y स्क्वायर। अच्छा ये सब तो आसान है, ये सब तो आप लोग जानते हैं। तो देखिए इसको क्या करेंगे एक्स जेड और एक्स जेड जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -2 एक्स जेड, और फिर 2 एक्स जेड प्लस में है तो घट के क्या हो जाएगा 0, उसी प्रकार ये क्या है 0 और ये इसको जोड़ेंगे तो उसी पर जिस प्रकार ये है उसी प्रकार ये भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये दोनों जोड़ेंगे तो घट के क्या हो जाएगा 0। अच्छा ये तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 जेड स्क्वायर। ठीक, और बचा हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 क्या 1। ठीक, अच्छा अब देखिए क्या करते हैं, अब जो है अब जो है नाउ अब जो है तीनों जो दोनों जो है 3/3 ऑर्डर का है, दोनों का ऑर्डर सेम है हमने बताया था, और इक्वल मैट्रिक्स है तो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट बराबर कर सकते हैं, यानी 2x² बराबर 1 कर सकते हैं, तो x का मान निकल जाएगा क्या 1/2, x का मान निकल जाएगा प्लस माइनस 1/√2। ठीक, ये x का मान निकल जाएगा उसी प्रकार। अच्छा 6y को लेके चलते हैं, y² बराबर क्या हो जाएगा 1, तो y² बराबर 1/6 हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1/√6, ये y का मान निकल गया। अच्छा z का मान निकलना है तो क्या हो जाएगा 3z² बराबर क्या 1, तो z² बराबर 1/3, उसके बाद हो जाएगा z बराबर क्या प्लस माइनस 1/√3। अच्छा ये हमारा फाइनली आंसर आ गया, एक्स वाई जेड का मान निकल गया। अच्छा एक बार क्या करते हैं आंसर मिला लेते हैं, तो हाँ तो देखते हैं आंसर, आंसर क्या है 12 नंबर क्या है क्वेश्चन। अच्छा प्लस माइनस क्या हो जाएगा 1/√3 प्लस माइनस 1/√6 और प्लस माइनस 1/√3। अच्छा बिल्कुल आंसर मैच कर गया, 12 नंबर कंप्लीट हो गया मेरा। अच्छा 13 नंबर में आइए, दो क्वेश्चन बचा है उसको भी कर लेते हैं। 13 नंबर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 है, if b is a if b is a square
स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, क्वेश्चन देखिए, पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। इफ बी इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ बी इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर इक्वल टू दैट ऑफ बी। ठीक, तो यहाँ भी क्या है, ऑफ ऑर्डर इक्वल टू दैट ऑफ बी प्रूव्ड दैट बोल रहा है इतना साइमेट्रिक्स और एसक्यू साइमेट्रिक्स अकॉर्डिंग एज क्या, अकॉर्डिंग एज ए इज साइमेट्रिक्स और एसक्यू साइमेट्रिक्स। क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। आइए पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि नजरें जो है आप लोग जमाए रखिएगा, तभी क्वेश्चन समझ में आएगा। तो देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ, अच्छा कोई जो है हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे, यानी कोई हिंदी मीडियम का मेरा भाई होंगे, तो देखिएगा हिंदी और इंग्लिश मैथ में डिपेंड नहीं करता, आपको क्वेश्चन हिंदी में ही समझाने का प्रयास मेरा है। तो देखिएगा, इफ बी इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, इफ बी इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स बोल रहा है, बी एक स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स हमने बताया था आपको। एंड बोल रहा है ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए भी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ऑफ ऑर्डर इक्वल टू दैट ऑफ बी, बी के ऑर्डर के समान बोल रहा है। ठीक, यानी कि ए बी जो है दोनों क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स, दोनों का ऑर्डर समान है। फर्स्ट कंडीशन समझ में आ गया। अच्छा, अब बोल रहा है प्रूव्ड दैट करने बी का ट्रांसपोज, भैया ए बी जो है वो बोल रहा है इज साइमेट्रिक, या बोल रहा है एसक्यू साइमेट्रिक। प्रूव्ड करने बोल रहा है साइमेट्रिक्स, तो साइमेट्रिक्स होगा तो क्या हो जाएगा, बी का ट्रांसपोज ए बी का, यानी इसका होल ट्रांसपोज हो जाएगा ए बी, ये क्या हो जाएगा साइमेट्रिक्स। अब एसक्यू साइमेट्रिक्स का बात करें तो ये माइनस हो जाएगा। यही बोल रहा है कि प्रूव दैट एतना इज साइमेट्रिक्स और स्क्यू साइमेट्रिक। अच्छा, सबसे बड़ी जो बात है, अकॉर्डिंग एज ए इज साइमेट्रिक्स या एसक्यू साइमेट्रिक्स, यह डिपेंड करेगा ए पर। अच्छा, सबसे पहले बात ये करते हैं, यदि बी ट्रांसपोज ए बी, इसमें से बोल रहा है अकॉर्डिंग एज ए इज साइमेट्रिक्स और स्क्यू साइमेट्रिक्स। कहने का मतलब है कि ये जो डिपेंड करेगा ये ए पर करेगा। यदि हम मेरा ए साइमेट्रिक्स रहेगा, ए का ट्रांसपोज ए यानी साइमेट्रिक्स रहेगा, तो ये पूरा मैट्रिक्स साइमेट्रिक्स हो जाएगा। क्या हमारी बात आपको समझ में आ रही है? फिर से एक बार समझते हैं, जब तक नहीं समझना है तब तक समझते ही रहना है, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही सबसे बड़ी सफलता है। तो देखिए, बी का ट्रांसपोज ए बी बोल रहा है ये साइमेट्रिक्स है। क्या डिपेंड कर रहा है, क्या ए अकॉर्डिंग, यानी अकॉर्डिंग एज ए इज साइमेट्रिक्स, यदि ए साइमेट्रिक्स रहा तो ये पूरा साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स होना चाहिए, यही दिखा रहा है, दिखाने बोल रहा है। और बोल रहा है यदि ए स्क्यू साइमेट्रिक्स रहा तो ये पूरा स्क्यू साइमेट्रिक्स होना चाहिए, या है वह दिखाइए, यही तो क्वेश्चन कह रहा है। तो आइए नजरें को जमाए रखिएगा और आइए सीधा मुद्दे पर आते हैं कि कैसे प्रूव करते हैं। अच्छा, सबसे पहले केस फर्स्ट लेते हैं भाई, सॉल्यूशन केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में देखते हैं, केस फर्स्ट में क्या देखते हैं, इफ। अच्छा, केस फर्स्ट में देखते हैं कि यदि इफ ए का ट्रांसपोज यदि ए साइमेट्रिक्स रहा, ठीक, ए का ट्रांसपोज यदि ए रहा, यानी कि यह साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स रहा, ठीक, तो क्या होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
ये हो गया। अच्छा अब जो है ना, तो ना आ जाइएगा बी का ट्रांसपोज ए और बी का होल ट्रांसपोज क्या होगा, यानी कि इसका ट्रांसपोज लाना है हमें साइमेट्रिक्स, यदि ऐसा कंडीशन है। अच्छा इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। अच्छा नाउ अब देखिएगा, यदि इतना रहा तो देन क्या हो जाएगा, ये अच्छा बी का ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज, हमने एक प्रॉपर्टीज पढ़ाए होंगे ए बी सी का होल ट्रांसपोज, तो क्या होगा सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। एक और प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे ए बी का होल ट्रांसपोज, तो क्या होता है बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। उसी प्रकार जो है यहाँ देखिएगा कि बी का ट्रांसपोज ए और बी यानी इस दोनों सब का होल ट्रांसपोज है, तो इधर से उल्टा से चलना है, तो क्या हो जाएगा बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज का क्या होल ट्रांसपोज, है ना। तो ये हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा क्या, ये हम लिख सकते हैं ना भाई साहब दोनों इक्वेशन, इसको हम ये चीज लिख सकते हैं, है ना, इसको हम ये चीज लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करना है, B का ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज क्या हो जाएगा B का ट्रांसपोज। अच्छा B का ट्रांसपोज जो है क्या हो जाएगा, B का ट्रांसपोज ही रह जाएगा, A का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, A का ट्रांसपोज बराबर क्या है A, इक्वेशन फर्स्ट से। अच्छा B का ट्रांसपोज हमने एक प्रॉपर्टीज पढ़ाया हुआ होंगे कि A का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज क्या होता है A, तो उसी प्रकार बी के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बी। अच्छा ये जो है ए का ट्रांसपोज ए कहाँ से लाए भाई, इक्वेशन फर्स्ट से, यहाँ लिख लीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन क्या फर्स्ट। अच्छा अब देखिएगा ये जो है ये पूरा का ट्रांसपोज जो होल का ट्रांसपोज है ये अंदर का प्रोडक्ट यहाँ आ गया, यानी कि ये क्या हो गया साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स लिखेंगे। सो लिखेंगे चूंकि चूंकि बी ट्रांसपोज ए बी इज ए क्या साइमेट्रिक मैट्रिक्स मैट्रिक्स, है ना। ठीक लिखेंगे, सो इतना इज ए साइमेट्रिक मैट्रिक्स इफ, कब यदि, इफ लिखना है इफ ए इज साइमेट्रिक साइमेट्रिक, है ना, क्या ए इज साइमेट्रिक्स, यदि ये क्या हो गया चूंकि इतना इज ए साइमेट्रिक्स हुआ, यदि ए इज यदि ए साइमेट्रिक्स है, यहाँ देखते हैं कंडीशन है मेरे पास, यदि ए साइमेट्रिक्स है तो पूरा क्या हो जाएगा साइमेट्रिक्स। उसी प्रकार केस सेकंड आ जाइएगा तो एक प्रूव हो गया, उसी तरह बोलता है एसक्यू साइमेट्रिक्स भी प्रूव करने, प्रूव देते इतना इज ए साइमेट्रिक्स एसक्यू साइमेट्रिक्स, तो साइमेट्रिक्स मेरा प्रूव हो गया। अच्छा एसक्यू साइमेट्रिक्स में चलते हैं, केस सेकंड आ जाइएगा, केस सेकंड क्या हो रहा है, केस सेकंड में आ जाइएगा इफ क्या, इफ यदि ए का ट्रांसपोज माइनस ए हुआ, ठीक, तो क्या होगा भाई, तो नाउ अब क्या होगा, बी का ट्रांसपोज का ए का ट्रांसपोज अब बी, अच्छा सॉरी, नाउ अब क्या होगा बी का ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज को हम क्या लिख सकते हैं, फिर उसी प्रकार करना है, उल्टा चलना है, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अच्छा इसको लिखने के बगल जस्ट लिख लीजिएगा, प्रॉपर्टीज लिखते चलिएगा, इससे क्या होगा आपका नंबर नहीं कटेगा बिहार बोर्ड में। ऐसे क्या होता है नंबर आपका काट भी सकता है, पिछले भी जो बताएं केस 1 में भी सुधार कर लीजिएगा,
कौन कौन प्रॉपर्टीज लगाएं भाई, ए बी सी का होल प्रॉपर्टीज लगाएं, क्या सी ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज लगाएं, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, एक ये प्रॉपर्टीज लगाएं, ठीक। और एक वो लगाने वाले हैं सेकंड में बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज बी, अच्छा बी का ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज टू, ये हो जाएगा बी का ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज, यहाँ इक्वेशन मान लीजिएगा फर्स्ट, फिर यहाँ ए के ट्रांसपोज क्या हो जाएगा ए और बी के ट्रांसपोज को क्या लिखिएगा बी, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि, अच्छा माइनस क्या हो जाएगा माइनस ए के ट्रांसपोज को क्या हो जाएगा माइनस ए, तो यहाँ लिख दीजिएगा चूंकि बी का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज क्या होता है बी, और फिर लिख लीजिएगा और एंड ए का ट्रांसपोज बराबर ए, इक्वेशन फर्स्ट में दिया गया है, या तो फ्रॉम इक्वेशन लिख दीजिएगा और फ्रॉम इक्वेशन क्या फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। अच्छा अब इसको एक लाइन और बढ़ा देते हैं, चलिए अब क्या करते हैं बी का ट्रांसपोज, अच्छा ए का ट्रांसपोज क्या करते हैं, ए के ट्रांसपोज क्या लिखे माइनस ए, और बी का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज अभी रहने देते हैं, अब यहाँ लिखना है चूंकि फ्रॉम इक्वेशन क्या फर्स्ट से, ठीक। उसी प्रकार अब जो क्या करते हैं बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, अच्छा ए और बी इसका होल ट्रांसपोज क्या करते हैं, इस माइनस को इधर लेके चल जाते हैं, तो बी का ट्रांसपोज ए, और अब क्या करते हैं ये क्या हो जाएगा बी, कैसे भाई चूंकि बी का ट्रांसपोज का होल या ट्रांसपोज क्या होता है बी, ये जानते हैं, तो यानी कि ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, क्या ये जो है मैट्रिक्स इतना क्या है एसक्यू साइन मैट्रिक्स है। तो उसी प्रकार लिख लीजिएगा केस फर्स्ट के तरह जैसा लिख लीजिएगा कि लिखिएगा सो बी ट्रांसपोज ए बी का ए बी इज ए क्या एसक्यू साइन मैट्रिक्स, एसक्यू साइन मैट्रिक्स, एसक्यू साइन मैट्रिक्स कब भाई, इफ ए इज एसक्यू साइन मैट्रिक्स, साइन मैट्रिक्स एसक्यू साइन मैट्रिक्स मैट्रिसेस, मैट्रिक्स लिख दीजिए मैट्रिक्स, ठीक। तो ये हो गया, तो यानी फाइनली जो हमें प्रूव्ड करना था वो प्रूव्ड हो गया। अच्छा अब अगला क्वेश्चन आते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 14 भी देख लेते हैं एक बार, इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है इफ ए एंड बी आर symmetric matrices of the same order so that a b plus b a is symmetric
साइमेट्रिक। अच्छा भैया, क्वेश्चन को पहले समझते हैं। क्वेश्चन कर रहा है इफ ए एंड बी आर साइमेट्रिक मैट्रिक्स, बोल रहा है ए और बी जो है दोनों जो है साइमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑफ द सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर भी सेम है। तो बोल रहा है सॉ दैट कीजिए कि ए बी जो है प्लस बी ए इज साइमेट्रिक्स। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन सिंपल ही है कि ए और बी जो दिया गया है आपको साइमेट्रिक्स दिया गया है, ठीक, ऑफ द सेम ऑर्डर दिया गया है और सॉल्व करना है या प्रूव करना है इतना एक साइमेट्रिक्स। तो देखिए हमें पहले गिवन क्या है, गिवन जो है गिवन है ए बी एक साइमेट्रिक्स। साइमेट्रिक्स ए बी देने का मतलब है कि ए का यानी कि ए का ट्रांसपोज क्या है, ए दिया गया है, बी का ट्रांसपोज क्या है, बी दिया गया है। अच्छा इसको मान लेते हैं भाई इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, ठीक। अब देखिए नाउ अब क्या करना है, अब हमको इसको प्रूव करना साइमेट्रिक्स। तो देखिए ए बी प्लस बी ए का होल ट्रांसपोज यदि लिखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमने एक प्रॉपर्टीज पढ़ाया था कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज क्या होता है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो वही प्रॉपर्टीज लगाना है तो क्या हो जाएगा बी ए का होल ट्रांसपोज, अच्छा सॉरी इसके बराबर क्या हो जाएगा ए बी का होल ट्रांसपोज प्लस बी ए का क्या हो जाएगा होल ट्रांसपोज। अच्छा चूंकि कैसे भाई, तो ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज का प्रॉपर्टीज लगाएं, क्या प्रॉपर्टीज लगाएं, क्या ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक, ये प्रॉपर्टीज लगाएं। अच्छा अब नेक्स्ट लाइन चलते हैं। अब ए बी प्लस बी ए का होल ट्रांसपोज जो है, अब एक और प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे कि ए बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। उसी तरह क्या हो जाएगा बी का ए का ट्रांसपोज हो जाएगा बी के ट्रांसपोज, ठीक। ये कैसे जाने भाई, तो लिख लीजिएगा चूंकि, इसमें भी लिख लीजिएगा चूंकि ए बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये सब प्रॉपर्टीज हम लोग क्या पढ़ लिए। अब देखिए फिर से लिखिएगा ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, अच्छा बी के ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बी, ए के ट्रांसपोज क्या हो जाएगा ए, ठीक। उसके बाद प्लस प्लस क्या, अब देखिए ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा ए और बी का ट्रांसपोज क्या दिया गया है बी, है ना। अच्छा अब क्या करते हैं, ये हो गया। अच्छा इसको पलट के भी लिख सकते हैं, प्लस में दिया गया है भैया मेरे, तो इसको पलट के भी लिख सकते हैं बी ए का होल ट्रांसपोज को हम लिख सकते हैं ए बी प्लस क्या बी ए। अच्छा अब देखिए इस ट्रांसपोज को माइनस यहाँ एक इतना का होल का ट्रांसपोज अंदर का प्रोडक्ट आ रहा है, यानी कि यह क्या है एक साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स, और यही तो प्रूव करने बोल रहा था कि ये एक साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। तो यहाँ लिख दीजिएगा सो, लिख दीजिएगा फिर से उसी प्रकार सो ए बी प्लस क्या बी ए इज ए क्या साइमेट्रिक मैट्रिक्स मैट्रिक्स। तो ये हो गया क्या प्रूव्ड मेरा। कैसे प्रूव्ड हो गया समझे, हमने इसको ये चीज लिख सकते हैं क्या ए बी का होल ट्रांसपोज बी ए का ट्रांसपोज। अब क्या किया फिर से प्रॉपर्टीज लगाएं, ठीक। उसके बाद क्या इसको फिर बी ट्रांसपोज को बी और इसको ए लिख सकते हैं और इसको ए बी। अच्छा ये प्लस के रूप में तो इसको पलट भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन नंबर 14 तक ही कंप्लीट है, यानी क्वेश्चन नंबर 14 तक ही है। तो यानी कि हम लोग का जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो गया 5.3। तो यहाँ तक आप लोग उम्मीद है कर लिए होंगे, और जितना भी पीछे नहीं बनाए हम उतना आप बनाने का प्रयास कर लिए होंगे और बना भी लिए होंगे। और जो नहीं बना है उसको कमेंट करना है। तो वीडियो को यहीं अंत करते हैं, और यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। तो जय हिंद,
अगले फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में नए हौसलों और उम्मीद के साथ। तो चलिए, थैंक्स, जय हिंद।